आप सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। I hope you have joy in the Lord. अ, मुझे उम्मीद है कि आप खुदावंद यीशु मसीह में बहुत खुश हैं। What does the Bible say about the joy of the Lord? अ, बाइबल क्या कहती है खुदावंद में खुश रहने के मुतालिक से? The joy of the Lord is our strength. खुदावंद की जो खुशी है वो हमें जोर देती है और वही हमारा जोर है। Yeah, and the strength of a believer is not like the strength that is in the world. और एक ईमानदार की हकीकी जो ताकत है वो दुनिया के जो दूसरे लोग हैं उसकी ताकत से फर्क है। The Apostle Paul said, पौलुस रसूल यूं कहता है, God chose the weak things of the world. खुदावन ने दुनिया के कमजोर लोगों को चुन लिया है। Yeah, God chose the not so smart of the और world. खुद The और world. खुद और खुदा ने दुनिया के बड़े ज़हीन तरीन लोगों को नहीं चुना है। So before Pastor Fred comes, let's इससे read from our इ- Bible. इससे पहले कि पास्टर फ्रेड आए हम खुदा के कलाम की तरफ आते हैं। So turn to 1 Corinthians पहले करंथियों पर आइए, chapter 1. उसका पहला बाब। Okay, and we're going to read from verse 25. पहला चैप्टर First उसकी chapter. उसकी 25वीं आयत को हम देखेंगे। It says, because the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। Think about that. इस पर सोचना शुरू कीजिए। Think about it. आए इस पर सोचना शुरू करें। You want to be strong in your strength? आप अपने ही जोर में जोरावर होना चाहते हैं खुद से? You want to be wise according to the world standards? क्या आप अपने आप में अक्लमंद बनना चाहते हैं इस दुनिया के मुताबिक, दुनिया की अकल से? Or you want to have God's wisdom? या फिर आप खुदावंद की जो अकल और फहम है उसके जरिए से ताकतवर बनना चाहते हैं? I want to have God's wisdom. मैं खुदावंद की हिकमत को मांगता हूँ। And I want to have God's strength. और मैं खुदावंद के जोर को मांगता हूँ। Because he can make me strong. क्योंकि उसका जोर मुझे जोरावर बना सकता है। And the secret is और joy. और उसका राज जो है वो खुशी है। खुश रहें। The joy of the Lord is our strength. खुदावंद की जो खुशी है वही हमारा जोर है। So the next verse 26, talks about us, you, every one of you. 26वीं आयत मेरे और आपके बारे में, हम सब के बारे में है। It says, consider your calling, see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। He says, consider yourself, look at yourselves, look at your call. यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि अपनी तरफ देखो, अपने बुलाए जाने पर, अपनी बुलाहट की तरफ देखो। Earthly wisdom makes us proud. आपको क्या पता है कि दुनिया की जो हिकमत है वो हमें गुरूरमंद बना देती है। But wisdom from above keeps us humble.
लेकिन जो हिकमत ऊपर से आती है वो हमें आजिज बना देती है। Verse 27. 27वीं आयत। But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों या And God had chosen the weak things of the world to confound the things which are strong. और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें। Verse 28 even takes it higher. 28वीं आयत इससे कुछ और ही ऊपर एक लेवल पर बयान करती है। And the base things of the world and the things which are despised, God has chosen. Yes. और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करें। Things which are not, to bring to naught the things which are. ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। Yeah. And next verse 29, that no one should glory in his presence. लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। But of him are ye in Christ Jesus, who God is made us unto us wisdom. खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। And righteousness and sanctification and redemption. यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मुखलसी। So Paul is saying, recognize that you are in Christ. पौलुस रसूल यहाँ पर कह रहा है कि अपने आप को पहचानो कि तुम मसीह में हो। Think about your calling. Your calling is nothing without Christ. आपकी बुलाहट यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है, इस बात पर सोचिए। You think you are somebody. अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ हैं, You can become proud because you think you are somebody, but if you are in Christ, you are connected to Christ and you are humble. अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ हैं तो ये आपका गुरूर है, लेकिन जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो आपको ये ताकत देता है कि आप हम्बल रहें। And this is why Paul finishes with verse 31. He says, इसीलिए पौलुस रसूल 31वीं आयत के साथ इसका एहतताम करता है that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावन पर फख्र करे। Yeah, if we glory in the Lord, we will not get in trouble. अगर हम खुदावन पर फख्र करते हैं, हम कभी भी मुसीबत में नहीं आ सकते। Because that means we are just servants. We are serving him. इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक खादम है और हम उसकी सिर्फ खिदमत कर रहे हैं। He is the boss. और वो हमारा बॉस है। And if you are a servant, you can never lose. और अगर आप उसके खादम हैं तो आप कभी भी शिकस्त नहीं खा सकते, कभी भी कुछ चीज आपसे जुदा नहीं होगी। We are in Christ. और हम यीशु मसीह में हैं। And we walk with him. और हम उसके साथ चलते हैं। Did you know that Christ is wisdom? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह हकीकी हिकमत है? Did you know that Christ is power? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह कुदरत है, कुव्वत है? Yeah. Let's go back a few more verses. Let's go back to 18. Maybe this will help us understand this deeper. आए 18वीं आयत पर आए, ये हमारी मदद करेगी और ज्यादा सीखने में। For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, But unto us which are saved is the power of God. मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। The world दुनिया thinks it's foolishness. और उसकी चीजें जो हैं वो बेवकूफी से भरी हुई हैं। People that perish, they are like, what is this? और They don't get it. और लोग जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। But unto us, the body of Christ, लेकिन हमारे लिए जो मसीह का बदन है, to us who are saved,
जो बचाए गए हैं, it is the power of God. ये खुदा की कुदरत है। Amen. So that's a little आमीन। introduction. ये बस थोड़ा सा एक तारुफ था आज के लिए। Yeah, encouragement for all of us, and good to see Pastor Fred today. Wow, it's हमें good. तो Ooh, पास्टर फ्रेड को देखकर बहुत खुशी हुई। So, Pastor Fred, is that okay if I introduce you a little bit? yeah, यस please do. प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज। Okay, so Pastor Fred is with our ministry with the Greater Grace Church in Baltimore. पास्टर फ्रेड जो हैं वो ग्रेटर ग्रेस चर्च के साथ बाल्टीमोर में खुदाम की खिदमत करते हैं। He's a man of God, a humble man of God. ये बड़े आजिज खुदावंद के खादम हैं। With Leah, his wife, we did a lot of soul winning when we were in Baltimore. जब हम बाल्टीमोर में थे, इनकी मिसेस लिया के साथ हमने बहुत सारी रूहों को जीता। I don't remember doing soul winning with Pastor Fred, but maybe we did also together. I'm not sure. और Do you remember such time? मुझे याद नहीं पड़ रहा कि शायद मैंने पास्टर फ्रेड के साथ भी काम किया है खिदमत का। Maybe, probably the same team, but you know, I remember specifically doing door knocking with your wife, you know. Yeah, yeah. और हमने दरवाजे लोगों के जाकर खटखटाए पास्टर फ्रेड की मिसेस के साथ, ताकि हम उनके साथ कलाम की बात कर सकें। You know, this was like about 20 years ago, maybe 18 years ago. ये तकरीबन 20 साल पहले या 18 साल पहले की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Yeah, so yeah, Pastor Fred gonna teach the word of God today. Share with us. आज पास्टर फ्रेड हमारे साथ खुदा उनके कलाम की खिदमत को करेंगे और हमें सिखाएंगे। Let's welcome him. आए उन्हें खुशामदीद कहिए। Yes. Well, very, very good to see you. बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोगों को देखना, आप सब लोगों से मिलना। And very, very good to meet Pastor Assad about an hour ago. और पास्टर असद के साथ 1 घंटे पहले मेरी मुलाकात हुई, उसके लिए भी मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। I cannot tell you what a privilege it is and a joy to be able to speak to the saints. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस कदर खुश हूँ, और मेरे लिए ये एजाज की बात है कि मैं आज शाम आपके साथ हूँ। And so Pastor Shibeli gave me a call last night and asked if I would do it, and पास्टर शुबेले साहब ने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि आपको एक सेशन लेना होगा इन लोगों के साथ। Yeah, so I was thinking about, let's talk about 2 words today. The first word is edify. The second word is encourage. आए आज शाम हम 2 लफ्जों के बारे में देखेंगे, एडिफाई और दूसरा the second one is encouragement. Encourage, yeah. Encouragement यानी हौसला और तसल्ली के बारे में। Words are very, very powerful. खुदाम का कलाम जो है वो बहुत कुदरत वाला और ताकत वाला है। God spoke the word and the worlds came into existence. खुदावन ने कलाम किया और कलाम जो था मुजस्सम हुआ और कलाम इस दुनिया में आया। And I'm thinking of a pastor, okay, that it was a few weeks ago, and he was like very, very encouraged. मैं एक पास्टर के बारे में सोच रहा था जो कि जिनके बारे में सोचना बहुत जबरदस्त बात थी मेरे लिए। And he gave me a call, and we began to talk. And what had happened in life, he kind of isolated himself. उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने अपने आप को तन्हा कर लिया था, यानी क्रांतीना में चले गए वो। And he's a good man. He's a good preacher. He's been a faithful man. वो बहुत आजिज और वफादार खुदाम के खादम थे। But he was isolated, and he was discouraged, and he wanted to give up. और वो हिम्मत हार चुका था क्योंकि वो क्रांतीना में था, इस मुजी वबा के अंदर था। And he was not connected to really anyone at that time. He wasn't connected to home base.
और वो किसी के साथ भी राब्ते में नहीं था, सिर्फ अपने घर के लोगों के ही साथ था वो, He was in another country, लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क में था। and I encouraged him to join the Zoom meetings in that country. और मैंने उसे बताया कि क्यों नहीं आप जूम मीटिंग हमारे साथ मिलकर ज्वाइन करते। And he said that at that time during the Zoom he was doing a Bible college course. उसने कहा कि उसी जूम के वक्त वो अपनी बाइबल की क्लासेस ले रहा होता है। And I said, if I was you, okay, I would rearrange that. और मैंने उसे कहा कि मैं आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ ये। And by the grace of God, he really did. और खुदावंद के फजल से उसने ऐसा ही किया कि उसने उसको ज्वाइन किया। And certain words spoken at those 2 Zoom meetings really built him up and edified him. और उस 2 जूम की मीटिंग्स में जो कुछ खुदावंद का कलाम बयान किया गया था, खुदावंद के कलाम ने उस भाई की जिंदगी में काम करना शुरू किया। The word edify comes from the Greek word oikodomeo. लफ्ज एडिफाई यानी जिसका मतलब है कुछ ऐड करना किसी चीज में, ये ग्रीक का एक लफ्ज है, उससे निकला है एडोपोए। Is it right? It means to build or to improve spiritually. इसका मतलब है तमीर करना या रूहानी तौर पर नया बना देना। It speaks about making spiritual progress. या फिर रूहानी तौर पर कुछ तरक्की करना। And you know what? We edify one another many times by our words, but we edify one another by our lives. क्या आपको पता है कि हम कई बार अपने लफ्जों से एक दूसरे को तसल्ली और बिल्ड कर रहे होते हैं। I don't always remember everything that I read, but I do a people's lives. मुझे याद नहीं है कि जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ शायद वो मुझे कभी याद रह जाता हो, लेकिन लोगों के बारे में ऐसा होता है कि याद रहता है। Your particular life, walking in the Spirit according to truth, can really build people up. आपका खुदावंद के साथ चलना, खुदावंद के साथ चलना किसी दूसरे शख्स की रूहानी जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। You know, in 2 Corinthians 10 verse 8 and 2 Corinthians 13:10, they basically say the same thing. दूसरा करंथियों 10वें बाब और दूसरे करंथियों की 13वें बाब में ये सेम चीजें बयान की गई हैं। You can read them later, but the first one says, Paul says, by the authority given unto me by the Lord to edify and not to destroy. पलूस कहता है कि जो इख्तियार खुदावंद की तरफ से मुझे दिया गया है वो इसलिए दिया गया कि मैं तुम्हें तमीर करता जाऊं और संवारता जाऊं, ना कि आपको गुमराही की तरफ या बर्बादी की तरफ लेकर जाऊं। That's the Greek word ishkos. That means power with authority. ये जो यूनानी लफ्ज है इश्कोज, इसका मतलब है कि इख्तियार के साथ कुदरत भी आपको दी जाती है। God has sealed each believer with the Holy Spirit. खुदावंद अपने लोगों को चंगा करता है उसके रूह कुदस के जरिए से। And God wants us to live in the anointing and to express the anointing. खुदावंद ये चाहता है कि हम उसकी अनॉइंटिंग में रहें और उसकी मसा को दूसरे लोगों के साथ बांटें। And the expression of the anointing is really seen in edification. और रूहुल कुदस के जो असरात हैं वो हमारी जिंदगी में एक तब्दीली का बायस बनते हैं। The Holy Spirit is the spirit of edification. It's the spirit of truth. It's the spirit of comfort. रूहुल कुदस एक ऐसी चीज है जो कि चीजों को बदलने का काम करती है, क्योंकि वो सच्चाई का रूह है। We builders up of other people. हमने एक दूसरे को तमीर करना है, तसल्ली देनी है, हौसला देना है और उठाना है। And 2 Corinthians 13:10 says, Paul says, by the power which was given to me by the Lord to edify and not to destroy. दूसरा करंथियों 13वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद का रूह जो है मुझे इसलिए दिया गया है कि मैं तुम्हें और तसल्ली दूं, तरक्की दूं, इत्मीनान दूं। And Paul saw that as a very powerful function of the Holy Spirit.
और पलूस रसूल इसको एक बड़े जबरदस्त तरीके के तौर पर लेता है। लुइस, अगर आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। You'll never अपनी know how your life can really impact somebody eternally. आपकी आपकी जो जिंदगी है, आपके जो हरकतों सकनात है, वो किसी दूसरे की जिंदगी पर बहुत अच्छा असर छोड़ सकती हैं। Now, the ministry of edification always ministers grace. रूहुल कुद्दुस की जो खिदमत है वो हमेशा फजल के जरिए से होती है। Ephesians chapter 4, verse 29, it says, पतरस पतरस edification always ministers grace. पतरस 5वें बाब में लिखा है। प्लीज could you please repeat the reference, Yeah. pastor? Yeah. The reference is Ephesians chapter 4, verse 29. It's a great verse. इफिसियों चौथे बाब की 5वीं आयत, 4-5, right? Chapter 4 verse Ephesians 4, verse 29. 21वीं आयत। Yeah. इफिसियों चौथे बाब की 21वीं आयत। In fact, we can turn there. आए मेरे साथ मिलकर निकालिए इस हवाले को। And you can read it Urdu. Yep. Could you read it? बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी। Yeah. So communication is very, very powerful. हमारा एक दूसरे के साथ बातचीत करना बहुत ताकतवर अमल है। But Paul is saying, okay, let no corrupt communication proceed out of your mouth. और यहाँ पर पलूस रसूल कह रहा है कि हर तरह की नाकस बातें जो हैं वो अपने मुंह से मत निकालिए। So like what would be corrupt communication? That could be condemnation. गलत तरह की बातें क्या हो सकती हैं? वो जैसे कि जो लानत का बाइस बनती हैं। That could be expectations that people didn't meet and speaking about their failures. हो सकता है जब लोगों की कुछ ख्वाहिशात और तमन्नाएं पूरे नहीं होती तो वो बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। Corrupt communication can be legalism. और ये एक कानून हमारी जिंदगी में या एक असूल हमारी जिंदगी में बन जाता है। And grace always edifies. लेकिन खुदावंद का फजल जो है वो हमेशा हमें तमीर करता है। Grace really has eternal results. खुदावंद के फजल का हमेशा एक अबदी रिजल्ट निकलता है। But legalism always destroys. लेकिन जब शरीयत की बात आती है तो वहां पर आकर चीजें नाकाम हो जाती हैं। And then it says, proceed out, but that which is good to the use of edifying. यहाँ पर लिखा है कि बदलते जाओ, तमीर होते जाओ। And that ministers grace to the hearers. और ताकि सुनने वालों पर फजल हो। Be a minister of grace. We all as leaders need to be a minister of grace. खुदावंद के फजल के खादम बन जाइए। Give grace to yourself and give grace to other people. अपने आप के लिए फजल रिसीव करें और दूसरे लोगों को भी फजल बांटिए। And then in the same book in Ephesians 4:16, और सेम बाब में चौथे बाब की 16वीं आयत में this is like a verse on the healthy church. ये एक ऐसी आयत है जो कि एक सेहतमंद चर्च की, खुशहाल चर्च के बारे में बताती है। And Pastor has said, could you read Ephesians 4:16? या जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पेवस्त होकर और गुट कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। So each member edifies one another, and there is like a baptism of love in the midst of the congregation. और इस यहाँ पर हमने देखा है कि हर एक जो चर्च का मेंबर है वो मिल मिलाकर जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह में हमने बपतिस्मा लिया है उस तरह से फिर काम करता है। This is a healthy church.
और ये एक अच्छे चर्च की निशानी है। looking for opportunities to edify one another. हमने हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम एक दूसरे को तमीर और तरक्की में हौसला देने में, हिम्मत देने में बढ़ते Now, रहें। now once again, edification cannot be produced by man. That it will never have eternal results. अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तमीर और तरक्की हो तो ये कभी भी इंसान के जरिए से नहीं हो सकती। But edification is really by the Holy Spirit. ये सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्दुस के जरिए से हो सकती है और वो ही करता है। Edification is not just saying nice things about people. तमीर किसी को तमीर करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी बड़ी तारीफ करें। But edification is when God gives you something. I think edification really begins in the thought life. मैं ये सोचता हूँ कि ये हमारा एक ख्याली चीजों ख्याल से इसका ताल्लुक है। And the thought life is really controlled by the heart. जो कुछ आप सोचते हैं वो ही होता है और जो आपकी सोच है वो आपके दिल को कंट्रोल करती है। So husbands, okay, think of things to edify your wife. तो एक शौहर जो है वो अपनी बीवी के बारे में कैसे सोचता है? It can be simple things like, boy, that was a delicious meal. आप ये सादा सी बात आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरी वाइफ जो है खाना बड़ा अच्छा बनाती है, मजेदार चटपटा। Now, do you realize, now how about as pastors, you like when somebody says to you that was a good message? आप क्या सोचते हैं जब कोई किसी से कहता है कि आज का मैसेज बहुत अच्छा था, पादरी साहब ने मैसेज बहुत अच्छा सुनाया जी आज। I believe that wives that spend a lot of time cooking food for us, they like to hear that it was a good meal. जैसे कि बीवी को पसंद होता है कि उसकी तारीफ की जाए कि खाना बहुत अच्छा बनी ऐसी स्वादी सी, right? As pastors, look for opportunities to edify your congregation. तो इसी तरह से पादरी साहबान की भी कोशिश होती है कि वो थोड़ी सी हौसला मंदी जो है वो हौसला फजाई रिसीव करें कि हम मिलकर तमीर और तरक्की के काम में आगे बढ़ रहे हैं। And it comes from our thought life. और ये हमारे जहन से इसका ताल्लुक है, हमारे ख्याल से। And much of our thought life comes really from our prayer life. और हमारे जो ख्याल हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे ख्याल हमारी दुआया जिंदगी से आते हैं। Our time alone with God. जितना ज्यादा टाइम हम खुदावंद के साथ गुजारेंगे उतने ज्यादा अच्छे ख्याल आपके पास आएंगे। And you know, when I am occupied with myself, I cannot see other people. जब मैं अपने आप में ही बिजी रहूंगा तो मैं किसी और बंदे से मिल भी नहीं सकता, अपने कामों में अगर मसरूफ रहूंगा तो। You know, view people with the eyes of Christ and notice things about them, edifying things. आप जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह से जैसे यीशु मसीह किसी दूसरे लोगों को देखता था और उनको संवारने की, उनको तमीर करने की कोशिश करता था? And in the right times, express that to them. और जब सही वक्त आता है तो खुदावंद उन पर शो कर देता था, उन पर जाहिर करता था। And that's Ephesians 4:16. और ये ही इफिसियों चौथे बाब की 16वीं आयत है। The second word is encourage. और जो दूसरी बात है वो है encourage. Now, edification and encourage are kind of the same family. encouragement यानी तमीर और तरक्की और हौसला मंदी जो है ये एक is a same family. Yeah, word family. या ये एक खानदान या ये एक खानदान की तरह जैसे कि ये एक ही लफ्ज है, साथ साथ जुड़े हुए हैं, चोली दामन का जिसे साथ कहते हैं। But they are a little bit different because encouragement means to urge forward. To urge forward, जो तसल्ली देना या किसी को दिलासा देने का मतलब है उसे आगे बढ़ाना, उसे हलाशेरी देना। A very good example of that was in 1 Samuel chapter 30 verse 6. पहला सैमुएल पहला सैमुएल उसके 13वें बाब में ये बहुत अच्छी मिसाल मिलती है।
That's when David was returning to a mission from a mission, and he was going home to Ziklag. और दाऊद जो था वो मिशन से वापस आ रहा था और वो अपने घर को जा रहा था. And when he came home, he saw the whole city destroyed, everything taken, and his wives and children. और जब वो अपने घर वापस लौटता है तो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है, उसकी बीवी और बच्चे जो हैं उनको असीर कर लिया गया है. That would be like you coming home from a mission trip, and you come home and your whole home is destroyed, everything is taken, your wife and your children are all gone. और ये ऐसे ही है कि जब आप अगर मिशन पर गए हों तो आप जब मिशन से लौटें घर वापस तो आपकी बीवी भी वहां पर नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, आपका सब कुछ लुट चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है. At that time, okay, David could have just given up. और यही एक वक्त था जहां पर दाऊद जो था वो हौसला हार गया था. And but he didn't. लेकिन उसने ऐसा मुकम्मल तौर पर नहीं किया. You know, it's David in 1 Samuel chapter 30 verse 6, David encouraged himself in the Lord. दाऊद ने अपने आप को दिलासा दिया खुदावंद में. पहला शमूएल 13वें बाब में It said of David's mighty men, they knew how to fight alone and they knew how to fight with a team. दाऊद जो था वो एक जंगजू सूरमा था और वो जंग में अकेला भी लड़ना जानता था और वो जंग में अपने साथियों दोस्तों के साथ भी जंग में लड़ना जानता था कि कैसे लड़ा जाए. We need to know how to encourage ourselves, and we need to know how to be encouraged by the body of Christ. आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को जाती जिंदगी में खुद को कैसे तसल्ली दें, और हम जब चर्च की जिंदगी में जाते हैं तो हमने चर्च को भी देखना है कि हम अपनी चर्च वाले लोगों को किस तरह से तसल्ली दें. And then David and his 600 mighty men, 400 of them went and pursued the enemy. दाऊद के 600 जंगजू आदमी थे जिनमें से 400 गए और उसने दुश्मन का पीछा किया. They went in the power of the Lord, but they also went in the power of encouragement. वो खुदावंद की कुदरत से गए लेकिन उनके अंदर खुद भी एक हौसला था कि हम ये कर दिखाएंगे. And then the second example is in Joshua chapter 1. और इसकी दूसरी मिसाल आपको यशवा उसके पहले बाब में मिलती है. 4 times it said that the Lord said to Joshua, be strong and be of good courage. 4 मर्तबा यशवा को कहा गया कि मजबूत हो जा और हिम्मत ना हार. The Lord was encouraging Joshua. और खुदावंद यशवा को हिम्मत दे रहा था, मजबूत कर रहा था. And the last part I want to speak about is the sources of encouragement. और आखिरी जो बात है वो मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से हम तसल्ली को पा सकते हैं, वो कौन से जरिए हैं. Well, first of all, it's the word of God. तो पहला नंबर है वो है खुदावंद का कलाम. In Acts chapter 20 verse 32, you don't have to turn there, but Paul says, I commend you to God and the word of his grace. और पौलुस रसूल कहता है इमाल की किताब 20वें बाब की 32वीं आयत में कि खुदावंद का कलाम जो है अब वो तुम्हें तुम्हारी निगहबानी करेगा और मैं तुम्हें उसके सुपुर्द करता हूँ. Because that word is able to build you up. क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है उसमें कुदरत पाई जाती है कि वो आपको खड़ा कर दे. Many Christians do get discouraged, okay, because they do not read the word of God. बहुत सारे मसीही जो हैं आज हिम्मत हार चुके हैं इसलिए कि वो खुदावंद के कलाम को नहीं पढ़ते. And we need to be open and let God speak to us through the word. हमने अपने आप को सामने लेकर आना है, खुदा के हुजूर लेकर आना है ताकि खुदावंद हमारे साथ कलाम कर सके. The second source is the Holy Spirit. और जो दूसरा जरिया है वो खुदावंद का रूहुल कुद्दुस है. And the Holy Spirit is the spirit of edification. और अगर रूहुल कुद्दुस वही रूहुल कुद्दुस है जो तमीर तरक्की करता है, उठा खड़ा करता है. It's the spirit, it's the comforter. और अगर ये वही स्पिरिट है जो तसल्ली देती है. Barnabas, who did not write any book, okay, in the Bible, but he is called the son of encouragement.
बरनबास ने बाइबल मुकद्दस में कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन वो नसीहत का बेटा कहलाता है, बाइबल में उसका ये टाइटल है। He came alongside of, because being filled with the Holy Spirit, he came alongside of Paul and encouraged him. वो अकेला आया और फिर पलूस रसूल के साथ रहा और एक दूसरे को उन्होंने तसल्ली दी और इसी तरह से वो खिदमत के काम में आगे बढ़ते रहे। And then the third source is the body of Christ. और तीसरा जो जरिया है वो चर्च है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, यानी कलीसिया है। Now, because of the pandemic, okay, we can't gather together as much as we did before. कोरोना वायरस की वजह से हम पहले की तरह बहुत ज्यादा लोग झुंडों में इकट्ठे नहीं हो सकते, But with the Zoom meetings, we are fellowshipping. लेकिन हम जूम मीटिंग के जरिए से एक दूसरे के साथ रफाकत और शराकत रख सकते हैं। Now, there's a difference between social gathering and fellowship. मिलकर इकट्ठे होना यानी जिस्मानी तौर पर इकट्ठे होने में जो जैसे दुनिया होती है उसमें फर्क है, और रफाकत और शराकत जो कि कलाम की है उसमें फर्क है। The Lord is always in the midst, okay, of a spiritual fellowship. खुदावंद हमेशा वो लोग जो रूह से भरे हुए हैं और रूह से ममूर होकर फेलोशिप करते हैं उनके दरमियान है। Fellowship is a manifestation of the mystery of the church. हमारी जो रफाकत शराकत एक दूसरे से रखना है ये खुदावंद का एक बहुत बड़ा राज है। Fellowship is like an expression of the body of Christ. हमारे एक दूसरे के साथ रफाकत शराकत रखना मसीह के बदन को बढ़ावा देने के बराबर है। 3:16, this is something you could read later, and it talks about a book of remembrance. Book of chapter 3 verse 16. Yeah. What book? 3 verse 16, Malachi. मलाकी की किताब उसका तीसरा बाब 16वीं आयत। It said, and you could read it later, but it says that the people feared the Lord. अगर लोग मेरे नाम से खौफ रखें, that means that they had a holy reverence towards the Lord. अगर वो खुदावंद को मुकद्दस जाने, they spoke often one of another, they fellowshiped together. और अगर वो मिलकर रहें एक दूसरे से रफाकत और शराकत रखें, and a book of remembrance was written down. और खुदावंद का कलाम जिसमें यूं लिखा गया है। Now it's like God is writing down a book of remembrance every time you gather together for fellowship. और जब कभी भी आप मिलकर इकट्ठे होते हैं तो ये खुदावंद के हुजूर में उसकी जो एक किताब है उस किताब में लिखा जाता है। It says that God is writing down the Zoom meeting. और वो ये कह रहा है कि खुदावंद जो है हमारी आज की जो जूम मीटिंग है इसको रिकॉर्ड कर रहा है अपनी किताब में। I have a pen and I have a piece of paper. I write down things that are important. मेरे पास एक पेन है और एक बुक है जिसके ऊपर मैं अपनी चीजों को लिख रहा हूँ। Our Christian fellowship is important to the Lord. हमारी मसीही रफाकत शराकत बहुत गिरा कदर है खुदावंद की नजर में। But the people involved were people that feared the Lord and they thought upon his name. और जो लोग खुदावंद का खौफ रखते हैं वो उनके नजदीक है। So that's the two words, edification and encouragement. और आज हमने देखा है कि किस तरह से हमारी तमीर और तरक्की हो सकती है और किस तरह से खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली, इत्मीनान और हिम्मत देता है। Allow the Holy Spirit to have you be an edifier of other individuals. खुदावंद यीशु मसीह के रूहुल कुदस को मौका दीजिए कि वो आपको जाती तौर पर तमीर करे और आपको इज्तिमाई तौर पर भी तमीर करे। Allow the Holy Spirit for you to be an encourager of other people's faith. खुदावंद यीशु मसीह के रूहुल कुदस को मौका दीजिए कि आपका ईमान जो है वो दूसरों के लिए तसल्ली का बायस बने। Because you know there is a principle, what you sow you shall reap. आपको पता है कि एक असूल है कि जो कुछ आप बोते हैं वही कुछ आप काटेंगे। And every one of us in this Zoom meeting, okay, we'll have times of discouragement.
हम में से हर एक जो आज जिसने जूम मीटिंग ज्वाइन की है उससे कभी ना कभी नाकामियों का सामना हुआ होगा। But I believe, okay, that if you are an encourager of others, then God will meet you or others will meet you in your times of discouragement. लेकिन अगर आप एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, हिम्मत देते हैं, बिल्ड करते हैं, तो खुदावंद उठा खड़ा करेगा। So I would just close by saying it's been a wonderful privilege to be with the Pakistan church. तो मैं इसके साथ इसका एहतमाम करूंगा कि बहुत जबरदस्त बात थी कि पाकिस्तानी कलीसिया के साथ आज शाम होना। I honestly, okay, pray for you very, very much. मैं आपके लिए बहुत ज्यादा दुआ करूं And it's a thrill to be together with you. और एक साथ मिलकर खुदा उनके खेत में काम करना। So I'm going to have to leave, very और possibly. Pastor मुझे ज, Joseph मुझे ज, carry on with the wrap. मुझे जाना होगा और पास्टर जोसेफ जो हैं वो इसको कवर करेंगे बाकी चीजों को। या I just want to look at your faces. मैं And- बस आपके चेहरों को देखना चाहता हूं। अगर आप अपने चेहरे मुबारक दिखाना चाहें सब लोग प्लीज ओपन करके। And thank God Yeah. for your, Thank you so much. God bless you. God Praise the bless you. Lord. Thank you very much, Pastor Fred. Thank you. Okay. All right. All right. Okay. Bye-bye. Thank you. Fred, thank you. Thank You're you. Thank you. Good to see you. Yeah, that's it. So That's this was it. the Greek word that Pastor Fred used for encouragement, you know. ये वो यूनानी लफ्ज था जो पास्टर फ्रेड ने यूज किया दिलासा देने के लिए, encouragement के लिए। Yeah. Okay. So if you want to study, you know, a little bit अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको just hold on पास्टर जोसेफ, तो आप इसको देख सकते हैं। Yes, just speak up so you will be in my screen. yeah, Just see anything. oikodomeo. Okay, Domio. Yeah. Oikodomeo. Oikodomeo. Okay, Domio. Okay. Thank you. It's a long word, but it's an important word. ये थोड़ा लंबा बोलने में है लेकिन बड़ा जबरदस्त लफ्ज है ये। You remember this brother? His name was Barnabas. आपको याद होगा बरनबास के बारे में? Yeah, he was a man of encouragement. He was the brother of encouragement. वो बहुत दिलासा देने वाला बाहिम्मत शख्स था। We need to have brothers that, you know, that encourage us, right? हमें ऐसे भाइयों की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें तसल्ली दे सकें, यानी हलाशेरी दे सकें। Because sometimes it's so hard to encourage ourselves by ourselves. कई बार ये बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने आप को तसल्ली दें, अपने आप को समझाने की कोशिश करें। But yeah, we have the word of God encourage us. We have friends that encourage us. हमारे पास खुदावंद का कलाम है और हमारे पास दोस्त हैं जो हमें तसल्ली दे सकते हैं। And we have circumstances, you know, God allowing things to happen to us that really encourage us. और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हालातों से सीखते हैं, हमें हालात भी इस काबिल बना देते हैं कि हम उन हिम्मत के साथ उनका मुकाबला कर सकें। So I think we finished for today, but maybe Yeah. you know, it's up to you, Vicky. You are the boss here. Yeah, Just a servant. we done because some of them they have to go back in different areas. They travel from Mhm. 10 kilometers, 20 kilometers. So just let them go. We can Okay. close in the prayer. Yeah. I think why not we all pray for Bible school. I have a burden. So as you know, we are one team. We have all pastor and all students. We will spend some time like in a prayer. So just come to the Lord and pray for Bible school and especially pray for Pakistan, the nation of Pakistan. Let's pray. Hallelujah. Edify us, O Lord.
We want your encouragement. We want your word that can comfort us and give us encouragement. Let's pray for the Bible school in Pakistan. Let's pray for the mission in Pakistan. Yes, Lord. Yes, Lord, we want to declare that without you, we can do nothing. And we want to declare that we need your strength. खुदावंद हमें तेरा जोर चाहिए. We need Praise. your wisdom. We need your wisdom as we do what we do. खुदावंद हमें तेरी हिकमत चाहिए. जो कुछ भी हम करें, हमें तेरी हिकमत चाहिए. Because it's easy to be busy, but be busy without God. We want to be busy with God. खुदावंद हम तुझ में मसरूफ रहना चाहते हैं. हम तुझ में मसरूफ रहना चाहते हैं. Okay, praise. खुदावंद सिखा हमें. बता खुदावंद हमें. बता खुदावंद. खुदावंद हमारी मदद कर. Without you, we can do nothing. खुदावंद हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते. And actually, we don't want to do anything without you, Father. और खुदावंद हम कुछ भी नहीं करना चाहते तुझसे जुदा होकर. Yes, Allah. Yes. I want that everybody just say 2 or 3 words. We just close our eyes and in this environment, say something. You can lead in a prayer just within 1 minute. So everybody have a 1 minute or a half a minute to bring our all prayer request, and especially for the Bible school. Just say whatever you want to say in the prayer. Pastor Akram, you want to say anything in the prayer? Pastor Adnan, doesn't matter you speak English or Urdu. आप उर्दू में या इंग्लिश में जो कुछ सिर्फ दुआ करनी है, लेक्चर नहीं देना, दुआ में रहेंगे हम. Praise. कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ दुआ का एक या दो लफ्ज. आसमानी खोला हम तेरे पाक रूह को उन तमाम जानों पर जो खुदा उन तेरे कलाम को सीख रहे हैं और उन पर तेरा खुदा ये